हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें जो वर्कशीट दी गई है वो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है, जिसमें हमें हमारा एक लिटरेचर पैसेज है। आपकी टेक्स्ट बुक मोमन से एक चैप्टर, उसकी समरी यहाँ पर दी गई है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इस चैप्टर की समरी दी गई है और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। बहुत अच्छा एक शॉर्ट स्टोरी है जो एनिमल से रिलेटेड है। इस स्टोरी को डिस्कस करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप जानें कि ये स्टोरी किसने लिखी है। ये एक बहुत फेमस इंडियन राइटर है बच्चों, रस्किन बॉन्ड। यस, इनको देखकर आपको लगेगा कि ये इंडियन नहीं है, बट ही इज इंडियन। और लेकिन इनका डिसेंट जो है, जो इनके पेरेंट्स हैं, वो ब्रिटिश थे। सो आप इनका डिसेंट कह सकते हैं, ये ब्रिटिश है, लेकिन ही इज इंडियन। और करंटली ये मसूरी में रहते हैं बच्चों, और वहाँ बहुत फेमस है। अगर वहाँ जाकर आप इनका घर ढूंढना चाहें तो आप आसानी से ढूंढ लेंगे। ही इज 86 ईयर्स ओल्ड। और ये जो फेमस है, ये फेमस है अपनी शॉर्ट स्टोरीज के लिए। ये शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं जो बच्चों को ध्यान में रख के लिखी जाती हैं। इन्हें बच्चों से बहुत प्यार है और ये स्टोरीज अपनी चाइल्डहुड स्टोरीज या किसी बच्चे को देखते हैं तो इनकी जितनी भी कहानियां होती हैं वो बच्चों को प्रेरणा देने वाली होती है और बच्चों से रिलेटेड होती हैं। उनमें एनिमल्स भी होते हैं जो बच्चों को पढ़कर बहुत मजा आता है। तो अगर आपको रीड करने का शौक है, आप किताबें पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ते हैं, तो एक बार रस्किन बॉन्ड की बुक्स आप लेकर, कोई भी एक शॉर्ट स्टोरीज की बुक लेकर पढ़िए जरूर। नहीं तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है इनकी बुक्स, आप उसको खोलकर और स्टोरीज को रीड कीजिए। आई एम श्योर आपको पसंद आएंगी। चलिए वापस चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हमारा चैप्टर है बच्चों द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो एक एनिमल पर है, और वो एनिमल है टोटो, यानी एक बंदर। ये बंदर का नाम है टोटो। और ये जो हमारे ऑथर हैं, इनके दादाजी हैं इस स्टोरी के अंदर, जो एक कैरेक्टर है उनका स्टोरी के अंदर, और ये उन्हीं से रिलेटेड है। चलिए रीड करते हैं। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो वॉज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने ये स्टोरी लिखी थी। The author's grandfather was fond of animals. जो ऑथर के ग्रैंडफादर हैं, जो दादाजी हैं, वो एनिमल्स को बहुत पसंद करते थे। He had his private zoo in which he kept a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel and a goat. उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा जू बनाया हुआ था जिसमें वो तरह तरह के जानवर रखते थे, जैसे टोर्टोइस, रैबिट, एक स्क्विरल, गोट. Once he bought Toto, a baby monkey, from a Tonga driver for 5 rupees. टांगा चलाने वाले से उन्होंने 5 रुपए में ये टोटो को खरीदा। तो ये जब कहीं जा रहे थे तो टांगे वाले के साथ जब बैठे थे, इन्होंने देखा टांगे वाले ने एक बंदर को बांधा हुआ है, और उतना ब्यूटीफुल इनको लगा, इतना मेस्मराइजिंग लगा कि वो मोहित हो गए उस बंदर पर, और उन्होंने इस बंदर को उससे 5 रुपए में खरीद लिया। ही वॉज अ प्रिटी मंकी बट वेरी नॉटी एंड डिस्टर्बिंग। ये बहुत ही सुंदर मंकी था, लेकिन बहुत नॉटी था और बहुत ही परेशान करता था। Author's grandmother always fussed whenever grandfather brought some new animal or bird. तो जो ऑथर, जो लेखक हैं, उनकी जो दादी हैं, वो हमेशा गुस्सा करती थी जब भी ग्रैंडफादर घर पे कोई एक नया जानवर या पक्षी ले आते थे, क्योंकि उनको वो लगता था परेशानी बढ़ रही है। हम्बल बैकग्राउंड के थे वो भी, इतना पैसा नहीं था घर के अंदर कि वो बारी बारी सबको भी खिला सके, बट फिर भी वो कोशिश करते थे कि सबका पेट भर जाए। तो जैसे कोई नया मेंबर ऐड होता था, कोई बर्ड एनिमल आता था, तो हो सकता है दादी को टेंशन हो जाती है कि अब इसको मैं कैसे खिलाऊंगी पिलाऊंगी, कहाँ रखूंगी, ये जानवर मुझे परेशान करेगा। फॉर दिस रीजन टोटोज अराइवल वाज केप्ट अ सीक्रेट। इसी कारण जो दादाजी हैं, उन्होंने टोटो को छुपा कर रखा। बेटा यहाँ समरी में मेंशन नहीं है, उन्होंने ना उसको एक कबर्ड में छुपा दिया था। और वो इतना शैतान था कि जब वो उन्होंने सोचा कि अब हम डिस्क्लोज कर देते हैं, जाकर देखते हैं टोटो कहाँ पर है, उन्होंने अलमीरा खोली, वो वहां से गायब था। जिस खूंटे से बांधा, वो खूंटा भी उसने उखाड़ दिया। जो ऑथर है उसका एक नया कोट फाड़ दिया, दीवार पे चिपका हुआ वॉलपेपर भी फाड़ दिया, उसको जो मिलता था वो तहस नहस कर देता था। सो वन डे ग्रैंडफादर हैड टू लीव फॉर देहरादून। ग्रैंडफादर को देहरादून जाना था कुछ काम के लिए, तो उन्होंने सोचा कि मैं टोटो को अपने साथ ले जाता हूँ, पीछे से तंग करेगा दादी को, इसलिए उन्होंने एक कैनवास किट बैग बना लिया। कैनवास किट बैग यानी कपड़े का एक किट जैसा बैग बना लिया, और वो इतना मजबूत बनाया उन्होंने कि टोटो उसको ना तो फाड़ सके ना, और उसको जिप कर दिया ऊपर से कि उसमें से निकल नहीं सके, तो मैं इसको ले जाऊंगा। जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचे तो टोटो ने इतनी उछल फांद करी कि वो प्लेटफॉर्म के ऊपर बैग भी उछल रहा था बीच बीच में, तो लोग देख रहे थे, हंस रहे थे कि क्या हो रहा है, हैरान भी हो रहे थे। ये इस समरी में मेंशन नहीं है बच्चों, मैं आपको
समझाना चाहूंगी कि एक बार इस लेसन को अपनी टेक्स्ट बुक में जरूर पढ़ें, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो इस समरी में नहीं दिए हुए, जब आप अपना लेसन रीड करेंगे आपको पढ़कर समझ आएंगे। ऑन द वे he poked his head out from the bag and came to the notice of the ticket collector. Therefore, grandfather had to pay 3 rupees as a fine. तो जब वो ट्रेन की तरफ जा रहे थे, उसने टोटो ने उसमें से जिप में से किसी तरीके से अपना मुंह बाहर निकाल लिया और टिकट कलेक्टर ने देख लिया, टीसी ने देख लिया और उसने बोला आप डॉग लेके जा रहे हो। बहुत समझाया दादाजी ने, भाई ये डॉग नहीं है, ये बंदर है, लेकिन टिकट कलेक्टर नहीं माना। उसने बोला मुझे ये डॉग लग रहा है और आप मुझे अगर डॉग लेके जा रहे हो तो आपको इसकी टिकट लगानी पड़ेगी। तो दादाजी ने बोला ठीक है, तुम नहीं मानते हो तो 3 रुपए की टिकट लगी। फिर दादाजी ने बड़ी हम्बली, बड़े प्यार से अपनी पॉकेट में से वो टॉर्टोइज भी निकाल के दिखाया जिसको वो लेकर जा रहे थे। तो उन्होंने बोला भाई तुमने इसकी टिकट मुझसे ली है तो इसकी भी ले लो। तो टिकट कलेक्टर ने बड़े प्यार से उसको टॉर्टोइज को छेड़ा और कहा अरे नहीं नहीं, ये तो टर्टल है, टॉर्टोइज है, इसकी टिकट नहीं लगेगी, कुत्ते की टिकट लगती है, डॉग की टिकट लगती है, जो तुम लेके जा रहे हो वो मैंने ले ली है। So when Toto was finally accepted in the home, he was given a comfortable home in the stable. अब बहुत सारी शैतानियां की टोटो ने, कभी कुछ कर देता था, कभी कुछ कर देता था, कभी किसी जानवर को परेशान करता था घर में। फाइनली उसको ग्रैंडमदर ने एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि ठीक है, इसको स्टेबल में, तबेले में छोड़ दो। वहां तबेले में एक डोंकी था इनके परिवार का जिसका नाम था नाना, उस डोंकी के साथ इसको छोड़ दो। There he kept troubling Nana, the family donkey. टोटो ने वहां जाकर नाना को भी परेशान किया। जब रात को दादाजी स्टेबल में देखने के लिए गए कि आखिर मैं देख आता हूँ टोटो क्या कर रहा है, तो उन्होंने देखा उसने उसकी लगाम जोर से पकड़ के खींच रहा था और उसको जो चारा रखा होता है वो उसको खाने ही नहीं दे रहा था और डंकी चिल्ला रहा था दर्द में। तो वो उसको वहां से भी उनको लेकर के आना पड़ा। एक चीज बहुत पसंद थी टोटो को, ही एंजॉयड वार्म वाटर बाथ इन कोल्ड विंटर इवनिंग। उसको सर्दियों में गर्म पानी से नहाना बहुत पसंद था और बड़ा चालाक बंदर था वो। घुसने से पहले उंगली से टेम्परेचर चेक करता था पानी का, फिर एक पैर डालता था, फिर दूसरा पैर डालता था और जब पानी ठंडा हो जाता था तो चूल्हे के पास जाके बैठ जाता था गर्मी लेकर सूखने के लिए। So whenever he went to take bath, he checked the temperature of water first, then took bath, as he had seen grandfather doing so. ऐसा उसने दादाजी को करते हुए देखा था। एक इंसिडेंट इसमें मेंशन नहीं है बच्चों, वो उबलने से भी बचा था अपनी इस हैबिट के कारण। क्या किए, एक दिन चूल्हे पर बहुत सारा पानी रखा हुआ था उबलने, चाय बनाने के लिए, तब तक पानी गर्म नहीं हुआ था। ये गया और जाके उस पतीली में बैठ गया, नीचे आग जल रही थी। इसको बड़ा अच्छा लग रहा था जैसे जैसे पानी गर्म होता गया। जब वो तेज गर्म हुआ, इसने बाहर निकलने की कोशिश करी तो इसको ठंड लगती थी, वापस अंदर। फिर इसने अब अंदर आया तो इसको गर्मी लगी, पानी तेज गर्म था, बाहर निकला तो इसको लगा ठंड है, फिर वापस अंदर। ऐसा ही ये कई बार करता रहा और पानी ऑलमोस्ट बॉयल पर आ चुका था। तभी दादी ने आकर देखा और उन्होंने इसको बाहर निकाला, नहीं तो उस दिन टोटो बॉयल हो जाता। ये इसकी शैतानियों की, करतूतों की एक इंसिडेंट है जो अगर आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स दिए हुए हैं। He was always up to some or the other mischief. He tore the curtains, cloths, wallpaper and broke the dishes. उसने सब कुछ किया, उसने पर्दे भी फाड़े। मिसचीफ यानी शैतानियां। वो एक शैतानी छोड़ता था दूसरी करता था। उसने पर्दे फाड़ दिए, कपड़े फाड़ दिए, वॉल पे चिपके हुए वॉलपेपर्स फाड़ दिए, डिशेस यानी कि प्लेट्स थी वो तोड़ दी। एक दिन पुलाव बनाया था दादी ने, पुलाव की प्लेट ले जा करके पेड़ पर बैठ गया, पूरा पुलाव फिनिश किया और प्लेट नीचे तोड़ दी। टोटो was not the sort of pet they could keep for long. टोटो एक ऐसा पेट नहीं था जिसको ज्यादा समय तक अपने साथ रखा जा सके। तो परेशान होकर फाइनली ग्रैंडफादर रिटर्न हिम टू द टांगा ड्राइवर फॉर 3 रुपीज और उन्होंने टांगे वाले को 3 रुपए में उसको वापस बेच दिया। आई होप सभी बच्चे ये स्टोरी जरूर एक बार अपनी टेक्स्ट बुक से रीड करेंगे। चलिए क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं बच्चों। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, एक ऑप्शन ठीक है बाकी गलत है। हु इज द ऑथर ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ टोटो? ये अभी हमने डिस्कस किया। जेम्स बॉन्ड? नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट? नो। रस्किन बॉन्ड? यस। नेक्स्ट है, टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी बिकॉज ही वॉज अट्रैक्टिव। हाँ, वो अट्रैक्टिव था। Had bright eyes, उसकी आईज बहुत ब्राइट थी। Had pearly white teeth, उसके सफेद सफेद दांत थे। या all of these? All of these बच्चों। Grandfather took Toto with him too. Grandfather टोटो को लेकर कहाँ गए थे बच्चों?
और किस में लेकर गए थे? दिल्ली गए थे, दिल्ली गए थे इन पेपर बैग? नो। कानपुर गए थे सूटकेस में रख के उसको? नो। घर गए थे डिब्बे में डालकर, बॉक्स में डालकर? नो। देहरादून गए थे कैनवास बैग में डालकर? यस, देहरादून इन कैनवास बैग. When Toto got accepted, he was placed along with Nana, the family donkey, in a. जब टोटो को एक्सेप्ट कर लिया गया था तो उसको कहाँ रखा गया था? तबेले में, स्टेबल में. किसके साथ बच्चों? नाना द डोंकी के साथ. Toto always dashed the temperature of water when he went to take bath. Toto हमेशा क्या करता था? पानी का जो टेम्परेचर था उसको चेक करता था. So Toto always checked. वो पहले चेक करता था. ये पास्ट टेंस की बात हो रही है. So यहाँ पर पास्ट टेंस में कौन सा वर्ड लिखा है? चेकिंग होगा? नो. checked. checks? No. None of these? नहीं. checked. Why did grandfather return Toto to the tanga driver? क्यों रिटर्न कर दिया था ग्रैंडफादर ने? They were not well to do. Toto broke dishes. Toto tore curtains or clothes. All of these. ये सभी बातें थी, ये सभी रीजन थे जिसके कारण दादाजी ने टोटो को टांगा ड्राइवर को रिटर्न कर दिया था. एक तो वो वेल टू डू नहीं थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ये बारी बारी जो वो नुकसान कर रहा है उसको खिलाए पिलाए भी, और जो वो नुकसान कर रहा है उसको भी बेयर करें. पर्दे फाड़ दिए, कपड़े फाड़ दिए, डिशेस तोड़ता था, हाँ पर्दे कपड़े फाड़ देता था, जो मेहमान आते थे बच्चों उनके भी कपड़े फाड़ देता था. तो इन्हीं सभी रीजंस के कारण दादाजी ने उसको वापस कर दिया था. नेक्स्ट है बच्चों, टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट दे कुड कीप फॉर. टोटो एक ऐसा पेट नहीं था जिसको वो रख सके सम टाइम, मतलब कुछ समय के लिए, एन आवर लॉन्ग और फ्यू डेज लॉन्ग, लंबे समय तक अपने साथ रखा जा सके ऐसा पेट नहीं था वो. What would you have done with Toto if you were in place of grandfather? ये बेटा ये आप अपने आप सोच के लिखिए कि आप क्या करते टोटो के साथ अगर आप ग्रैंडफादर की जगह होते. Kept him, sold him, never bought him or sent him to a zoo. आपने उसको रख लिया होता, बेच दिया होता, कभी खरीदा ही नहीं होता, या उसको जू भेज दिया होता. बेटा अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो शायद मैं उसको कभी खरीदती ही नहीं. नेवर बॉट हिम. मंकीज को पालना इज वेरी डिफिकल्ट, तो मैं शायद उसको खरीदती नहीं. आपका कोई और ओपिनियन भी हो सकता है, आप उसको भी टिक कर सकते हैं. और अगर मेरे बस में होता तो शायद मैं उसको खरीद कर और जंगल में छोड़ देती. Toto was mischievous monkey, but then should we sell or leave the animals if we cannot take care of them? Is it ethical to do so? टोटो एक मिस्चीवियस मंकी था, बहुत शैतान था. बेटा वो उसका स्वभाव है, एक बंदर शैतानी के लिए ही जाना जाता है. तो क्या हमें उसको वापस बेच देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए अगर हम उसका ध्यान न रख पाए? क्या ये एथिकली, क्या ये हमारे स्वभाव के लिए ठीक है, हमारे लिए अच्छी बात है? ये नहीं, नो, मेरे हिसाब से नहीं है. अगर आपको लगता है आप कोई और ओपिनियन देना चाहते हैं तो बेटा ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं. पर मेरे हिसाब से जानवरों को बांध के रखना, जंगली जानवरों को जो जंगल में रहने चाहिए, हम अपनी एंटरटेनमेंट के लिए रख लेते हैं, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग. और उसके बाद भी अगर आपने किसी मंकी को या किसी ऐसे जानवर को ले लिया, अपने पास रख लिया और आप उसका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं और फिर उसके बाद आप सोचते हैं मैं इसे बेच दूं, इसे छोड़ दूं, तो वो तो एथिकली और भी गलत है. पहले तो लेना ही नहीं चाहिए और ले लिया तो फिर ध्यान रखो. सो अकॉर्डिंग टू मी नो. आप जो ऑप्शन भरना चाहें, आप ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप वो भर सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए दिमाग में. अब सभी बच्चे वर्कशीट्स को कंप्लीट करेंगे और अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे.